तो यहाँ पे जितने भी नरूटो फैंस हैं उन लोगों के लिए आज एक काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ चुकी है। साथ ही में क्या आप लोगों को ये पता है कि जुजुत्सु काइसन का यहाँ पे कमबैक हो चुका है, वो भी GTA 6 से पहले। एंड इसके अलावा हाई स्कूल DxD को यहाँ पे एक तरीके से बैन कर दिया गया है, जिसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आज की वीडियो के अपडेट्स काफी ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं। तो यहाँ पे चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो आता है यहाँ पे नरूटो को ही लेकर। एंड यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नरूटो को लेकर जो मुझे आज न्यूज मिली है उसको सुनकर काफी सारे नरूटो फैंस खुश हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग याद ही होगा कि पीरियड स्टूडियो वालों ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि वो नरूटो के 4 ब्रांड न्यू एपिसोड को रिलीज करेंगे, जहाँ पे पीरियड स्टूडियो ने बताया था कि वो नरूटो की 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इन 4 ब्रांड न्यू एपिसोड को रिलीज करेंगे सितंबर में। और वो भी मैं इस सितंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2023 सितंबर के बारे में, मतलब आज से करीब 2 साल पहले। और उस टाइम हम लोगों को सितंबर की रिलीज डेट मिली थी, बट हुआ क्या, इसके बाद हम लोगों को न्यूज मिलती है कि पीरियड स्टूडियो वालों ने यहाँ पे इसके एपिसोड को डिले कर दिया है। एंड स्टूडियो पीरियड ने कहा था कि वो इसकी एनिमेशन क्वालिटी को और ज्यादा बेटर करने के लिए यहाँ पे इसको डिले कर रहे हैं। जहाँ पे ये डिले होता गया हम लोगों को कोई अपडेट नहीं मिला, कोई होप नहीं मिली। बहुत सारे नरूटो फैंस को लगा कि ये एपिसोड आएंगे ही नहीं, इनको यहाँ पे कैंसिल ही कर दिया गया है। बट अचानक से कल के दिन हम लोगों को क्या न्यूज सुनने को मिलती है, जो ट्विटर एक्स के ऊपर मोस्ट ट्रस्टेड लीकर है उसने यहाँ पे कल के दिन बताया कि नरूटो की 20th एनिवर्सरी के जो 4 ब्रांड न्यू एपिसोड आने वाले थे उनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड सीरियसली यहाँ पे अनाउंसमेंट के 3 साल बाद जाकर इसका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, जहाँ पे इन 4 एपिसोड को बनाने में यहाँ पे स्टूडियो पीरियड को 3 सालों से भी ज्यादा टाइम लग गया। जिस पर होप करते हैं कि अब हम लोग इतना इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में अच्छी एनिमेशन मिले। कम से कम 4 एपिसोड के लिए इतना वेट किया है तो डीमन स्लेयर की लेवल की एनिमेशन होनी चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है कि नारुतो के जो 4 न्यू एपिसोड है उनका प्रोडक्शन अब कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे स्टूडियो पीरियड को देख के लगता है कि वो अब लॉकड इन हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पहले हम लोगों को बोरुटो का अपडेट सुनने को मिला, फिर उसके अलावा ब्लीच की न्यूज, फिर यहाँ पे ब्लैक क्लोवर और अब यहाँ पे नारुतो के 4 एपिसोड, जिसपे देख के लगता है कि स्टूडियो पीरियड यहाँ पे काफी ज्यादा एक चीजें कुक कर रहा है। और इसी को लेकर अब सवाल ये आता है कि जो नारुतो के 4 एपिसोड होने वाले वो कब तक रिलीज होंगे। तो ये जो नारुतो के 4 एपिसोड है वो कब तक रिलीज होंगे उनको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो इसकी अनाउंसमेंट कभी भी हम लोग को सुनने को मिल सकती है, क्या पता सितंबर में इसकी अनाउंसमेंट हो जाए। बट अब जब भी इसकी रिलीज डेट आएगी तो वो मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए हाँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एंड इसके अलावा जितने भी नारुतो फैंस है उनको यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी न्यूज तो मिल गई, बट यहाँ पे नारुतो फैंस के लिए यहाँ पे एक और न्यूज निकल कर आती है मसाशी किशिमोटो की तरफ से। और यहाँ पे काफी टाइम बाद ये अपने आर्ट वर्क के साथ कमबैक कर चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे नारुतो एक्स हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, यहाँ पे इन दोनों ही सीरीज का हम लोग को एक कोलैबोरेशन आर्ट वर्क देखने मिला है, जिसको यहाँ पे मसाशी किशिमोटो यानी नारुतो के क्रिएटर ने खुद ड्रॉ किया है, जो देखने में काफी ज्यादा सही तो लग रहा है। बट इसके अलावा यहाँ पे नारुतो फैंस के लिए एक बुरी न्यूज भी है, या फिर नारुतो नहीं, यहाँ पे ये काफी सारे लोगों के लिए बुरी न्यूज होगी। जहाँ पे वॉइस एक्टर तकाया हाशी, जिन्होंने फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार के अंदर टोकी और नारुतो में काकुजू और भी बहुत सारे मल्टीपल एनिमेस के अंदर इन्होंने बहुत से कैरेक्टर्स को डब किया था, बट अब आपको इनकी आवाज एनिमे के अंदर सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 72 ईयर्स की एज में ये हमें छोड़ के चल बसे। बट इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों को एक और न्यूज मिली अंटिल द गर्ल आई बिकम ए मैरिड कपल को लेकर, जिसकी मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे थे या फिर रीड करने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मांगा के जो क्रिएटर है वो भी यहाँ पे हमें छोड़ के चल बसे, जो इन दोनों के लिए यहाँ पे मैं रेस्ट इन पीस बोल सकता हूँ। अब हालांकि बुरी न्यूज के ऊपर ज्यादा बात ना करते हुए अब हम लोग यहाँ पे मांगा अपडेट्स को कंटिन्यू रखे। सो नेक्स्ट मांगा अपडेट आती है यहाँ पे काउगराबाची एंड साथ में बैटमैन के कॉमिक को लेकर, जहाँ पे न्यू बैटमैन की जो कॉमिक अभी रिलीज हुई है उसके अंदर यहाँ पे काउगराबाची को रेफरेंस मिला है, जिस पर ये रेफरेंस तो काफी ज्यादा अच्छा ही है। साथ में काउगराबाची के जो क्रिएटर है वो यहाँ पे बैटमैन के भी काफी बड़े फैन है। सो काउगराबाची के क्रिएटर के लिए ये काफी ज्यादा बड़ी न्यूज हो गई। अब हालांकि आप लोग ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना है। यहाँ पे अब दूसरी मांगा न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है यहाँ पे सीधा सीधा जुजुत्सु काइसेन के क्रिएटर को लेकर, जिनकी जुजुत्सु काइसेन की सीरीज यहाँ पे काफी सारे लोगों को पसंद आई थी और काफी सारे लोग इस सीरीज से हेट भी करते हैं। बट काफी सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि गीगे यहाँ पे फ्यूचर में अगर कमबैक करे तो वो जीजीके पार्ट 2 के साथ करें। बट देख के लगता है कि आप लोगों को जुजुत्सु काइसेन का पार्ट 2 तो देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ गीगे अकुतामी का जो कमबैक है वो यहाँ पे हो चुका है, जो जीजीके के साथ तो नहीं किया है बट अपने न्यू मांगा के साथ किया है। तो गीगे यहाँ पे अपनी एक न्यू मांगा सीरीज को स्टार्ट करने वाले 8 सितंबर से, जहाँ पे इस मांगा का नाम होगा मोजुरो। बट इस न्यू मांगा को लेकर पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पे अकुतामी गीगे इस मांगा के ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे। यहाँ पे वो इस मांगा की सिर्फ स्टोरी लिखेंगे और यहाँ पे जो आर्ट का काम होगा वो यहाँ पे यूजी इवासाकी संभालेंगे। एंड यहाँ पे ये दोनों ही मांगा का ये मोजुरो नाम की शॉर्ट टर्म सीरियलाइजेशन वाली मांगा के ऊपर काम करेंगे, जहाँ पे ये जो मोजुरो की मांगा है वो यहाँ पे आप लोगों को लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलेगी। इसके यहाँ पे सिर्फ कुछ ही चैप्टर को रिलीज किया जाएगा, फिर उसके बाद इस मांगा को एंड कर दिया जाएगा। सो हाँ, ये शॉर्ट मांगा होने वाली है, जिसको आप लोग रीड करोगे या नहीं वो आप
लोग कमेंट में जाके बता दो, क्योंकि जेजेके फैंस तो इसी न्यूज को सुने के बाद पागल हो रखे। एंड सबसे फनी चीज क्या है वो मैं आप लोग बताऊं, यहाँ पे इस मांगा के मेन कैरेक्टर का जो डिजाइन रिवील किया गया है उसको लोग यहाँ पे गोजो से कंपेयर करें। एंड लोग ये कह रहे हैं कि गोजो यहाँ पे रीइनकार्नेट हो चुका है इस न्यू सीरीज के अंदर। मतलब हाँ, अब जेजेके सीरीज के अंदर गोजो का कमबैक नहीं हुआ, तो यहाँ पे जेजेके फैंस उम्मीद करें कि गोजो का रीइनकार्नेशन इस मांगा के अंदर होगा, जिसपे जेजेके फैंस से ज्यादा ऑब्सेस्ड फैंस मैंने अभी तक पूरी कम्युनिटी में नहीं देखा होगा। और यहाँ पे मांगा न्यूज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ब्लैक क्लोवर की मांगा का वॉल्यूम 37 का जो कवर है उसको रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे ये कवर पेज काफी ज्यादा सही लग रहा है देखने में। एंड इसके अलावा हमारे पास जितने भी मांगा अपडेट्स थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। सो यहाँ पे हम लोग वापस से एनिमे अपडेट्स के ऊपर आए। जैसे यहाँ पे स्टूडियो पीए वर्स जो यहाँ पे अपने ओरिजिनल एनिमेस के लिए जाने जाते हैं, सो ये स्टूडियो वापस से कमबैक कर चुका है अपने एक न्यू ओरिजिनल एनिमे के साथ, जिसका नाम है डस्क बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो बेसिकली एक साइंस फिक्शन रोमांस एनिमे होने वाला है, जिसका एक टीजर विजुअल और ट्रेलर देखने मिला। और इस एनिमे को देखने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि ये एनिमे हम लोगों को 25 सितंबर से देखने मिलेगा, जहाँ पे इस एनिमे को एक्सक्लूसिवली हाई डाइप के ऊपर स्ट्रीम किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ एनिमे के सीक्वल भी है जो यहाँ पे फॉल सीजन के अंदर कमबैक करने वाले हैं, जैसे टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स का सीजन 2। यहाँ पे इस एनिमे का हमें न्यू विजुअल देखने मिला है और ये एनिमे हम लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा। अब हालांकि इस एनिमे के अलावा यहाँ पे रनमा हाफ का जो सीजन 2 होने वाला है वो भी यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोगों को 4 अक्टूबर से देखने मिलेगा। एंड इसके अलावा एक और एनिमे का सीक्वल जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, और ये एनिमे आता है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, जो अपना एक और इसेकाई एनिमे होने वाला है। साथ ही में यहाँ पे इस एनिमे का जो सीजन 2 होगा तो वो आप लोगों को 7 अक्टूबर से देखने मिलेगा, जहाँ पे ये स्टूडियो मापा के न्यू एनिमे का हमें न्यू विजुअल भी देखने मिला है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें, जो यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजरस न्यूज आता है हाई स्कूल डीएक्सडी को लेकर, जहाँ पे क्या आप लोगों को ये पता है कि हाई स्कूल डीएक्सडी के जो गेम एड्स आते हैं उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। एंड यहाँ पे मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूके के बारे में, जहाँ पे लिटरली हाई स्कूल डीएक्सडी के एड्स को रिमूव कर दिया गया, या फिर यूं कहूँ एक तरह से इस तरीके के एड्स को इन लोगों ने बैन ही कर दिया है। जहाँ पे इनकी एडवर्टाइजिंग अथॉरिटी का कहना ये है कि जो इस एड्स को दिखाया गया है उसमें यहाँ पे जिस तरीके से एनिमे गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाइंग किया गया है सेक्सुअल वे में, उसको देखकर यहाँ पे ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड वो तो ये कह रहे हैं कि इस इमेज के अंदर जो हम लोग को एनिमे गर्ल्स देखने मिली है उनकी एज यहाँ पे 18 साल से कम भी है। एंड इसके साथ में यूके की गवर्नमेंट ने यहाँ पे गेम्स ऑपरेटर को ये भी बोला है कि फ्यूचर में ध्यान देना कि ऐसे एड्स कभी देखने में ना मिले। एंड उन्होंने ये भी कह रखा है कि आगे से यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट ना किया जाए, स्पेशली उन कैरेक्टर को जो 18 साल से कम के हो, या फिर अगर 18 साल के भी हो लेकिन वो 18 साल से कम के दिखते हो तो उनको भी यहाँ पे सेक्सुअल वे में नहीं दिखाया जा सकता है। इस पे देख के लगता है कि यूके की गवर्नमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है सेंसरशिप को लेकर। एंड देख के लगता है कि यूके की ऑडियंस यहाँ पे अब और ज्यादा गूनिंग नहीं कर पाएगी। अब हालांकि यूके फैंस के लिए तो अफसोस की बात है, बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स के बारे में बात करें जिसको लेकर यहाँ पे एक न्यूज निकल कर आ चुकी है। एंड ये न्यूज यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस के लिए ही है, जहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 3 को साइड में रखो। यहाँ पे आप लोगों को सोलो लेवलिंग के लाइव वर्जन के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो नेटफ्लिक्स वाले लेकर आने वाले आप लोगों के लिए, जहाँ पे इसकी न्यू कास्ट को भी रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे हम लोग को ये जानने को मिला है कि सोलो लेवलिंग के अंदर जो चाहे इन होने वाली है, सो उसका रोल यहाँ पे लाइव वर्जन के अंदर हंसो ही संभालेंगी। एंड इसके साथ में यहाँ पे संग जिनवू का रोल यहाँ पे ब्यूंग वो स्यूक संभालेंगे, जिस पर हाँ ये जो 2 साउथ कोरियन एक्टर आप लोग देख रहे हो ये दोनों ही यहाँ पे संग जिनवू एंड साथ में चाहे इनका रोल प्ले करेंगे। जिस पर यहाँ पे आप लोग क्या सोचते हो वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट इंटरनेट के ऊपर ऑडियंस यहाँ पे इस कास्ट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करी है। एंड लोग ये कह रहे हैं कि जो कास्ट है वो काफी ज्यादा सही लग रही है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नजर में तो ये कास्ट परफेक्ट भी है। जिस पर यहाँ पे सोलो लेवलिंग के लाइव वर्जन को देखने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे देखना ये है कि ये सोलो लेवलिंग को लाइव वर्जन के अंदर किस तरीके से अडेप्ट करेंगे। अब हालांकि हमारे जितने भी अपडेट्स थे वो तो बस ये तक थे, इसलिए अब आप लोग ये काम करो जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।